क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली 8.3 है एक्सरसाइज 8.3 को आज हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, फ्रेश वीडियो है ये एकदम। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 6 सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। मतलब इसे मैं सूत्र को क्या बोलता हूँ, 1+1। क्यों? क्योंकि अगर एक सूत्र आप याद करते हो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। कैसे? देखो, साइन 90 में से ए क्या है? कोण है। ठीक है, साइन 90 में से अगर ए को घटाएंगे, ए कोई भी कोण हो सकता है, तो किसके बराबर होता है? कॉस ए के बराबर। इसी का उल्टा, कॉस 90 में से अगर ए को घटाओगे तो साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, टेन 90 में से ए घटाओगे तो कॉट ए के बराबर होता है, और कॉट ए 90 में से घटाओगे तो टेन ए बराबर होता है। सेक 90 में से ए घटाओगे तो कॉसेक ए के बराबर होता है, कॉसेक 90 में से घटाओगे तो सेक ए के बराबर होता है। इसको याद करो, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया। इसको याद करो, ऑटोमेटिकली याद हो गया। इसको याद करो, ऑटोमेटिकली याद हो गया। एक बार लिखो, एक बार पढ़ो, तीसरी बार अगर अपने आप याद ना हुआ तो क्या बताऊँ। तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या रूल होता है? इसमें रूल होता है, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, जो प्रश्नावली 8.3 है एक्सरसाइज 8.3, इसमें क्या होगा ना, इसमें किसी दो एंगल का योगफल 90 होगा। ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 होगा, और किसी एक कोण को हमें बदलना होता है। किसी भी एक कोण को बदलना पड़ता है, बदलना करना है। ठीक है, बदल के करना है। ठीक है, कैसे बदलना है अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे क्या है? साइन 18 बट्टे कॉस 72। सबसे पहले तो चीज़ तो ये है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है उसमें हमें इन एंगल के मान नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता है। हमारे मान पता होता है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इनके मान पता है हमें, इन सब के मान नहीं पता है। अब देखो, चूंकि 18 और 72 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। आ रहा है 90। अब आपकी मर्जी है। रूल क्या है? जिस दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है उनमें से किसी एक को बदलना है, और वो आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को। और रूल हमेशा याद रखना, जिस दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा उनमें से किसी एक को बदलना है। यानी कि अगर दो टर्म है तो एक को बदलना है, लेकिन जितना दिया होगा उसका हाफ बदलता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, सो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी एक को बदल सकते हो। ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को, वो आपकी चॉइस है। सो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को बदलता हूँ, ऊपर वाला वैसे रखा। बदलना कैसे? देखिए, कॉस है 72 है ना, आपको सोचना है 90 में से घटाना है आपको, और कि 90 में से हम कितना घटाएं कि 72 आ जाए। कितना घटाएं? ऊपर में जो लिखा होता है वही घटाना पड़ेगा। ठीक है, कि कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 72 आ जाए? 18। ठीक है, सोचना भी नहीं है, ऊपर से ही हिंट मिल जाएगा आपको। अब देखो, फॉर्मूला भी मैंने बताया कि कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन है, और यहाँ ए की जगह पर क्या है? 18। तो ऊपर तो चलो वैसे का वैसे ही है, नीचे क्या हो जाएगा फॉर्मूले से? साइन 18। तो साइन 18 एक कम साइन 18, सो आंसर इज 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। है समझ में? डिक्टो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी है। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा है जैसा पहला वाला है। 10 26 में से कितना? कॉट 64। ठीक है, तो देखो फिर से वही 26 और 64 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। सो आपकी मर्जी है, किसी भी एक को बदलो, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में हमने नीचे वाले को बदला था, इस वाले क्वेश्चन में हम ऊपर वाले को बदलते हैं। ठीक है, तो 10 90 में से हम कितना घटाएं कि 26 आ जाए? 64। ऊपर वाले को बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है,
और अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, 1090 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए, और यहाँ ए की जगह पर क्या है, 64। तो 1090 माइनस ए कॉट ए, कॉट ए की जगह पे 64। आपने ऊपर वाले को बदला है, नीचे वाला तो वैसे का वैसा ही था। कॉट 64 एकम कॉट 64, तो इसका आंसर भी 1। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके टिक मार्क में आएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जिनके दोनों एंगलों को जोड़ने पे 90 आता है, उसका हमेशा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे एक पे टिक कर देना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इसमें भी ट्रिक है। क्या है, कॉस 48 माइनस की साइन 42। इस क्वेश्चन का आंसर भी देखो क्या होगा, 0 होगा। कैसे बता रहा हूँ मैं, इसका भी ट्रिक है मेरे पास। इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनकी दोनों एंगलों को जोड़ने पे 90 आ रहा हो और चिन्ह बीच में माइनस का हो, तो उसका आंसर सदैव 0 आएगा, सदैव 0 आएगा। यानी कि इसका आंसर भी 0 आएगा और इसका आंसर भी 0 आएगा। देखो कैसे, तो मैंने बोला है इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो किसी भी एक को बदलना है। अब आपकी मर्जी है वो आप किसको बदलते हैं। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले को बदलेंगे और इसके बाद वाले क्वेश्चन में दूसरे वाले को बदलेंगे। ठीक है, कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 48 आए, 42। इसको बदला है तो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए, और ए की जगह पर कितना है, 42। इसको बदला है, ये तो वैसे का वैसे ही रहा। साइन 42 में तो साइन 42 घटाओगे, आंसर कितना आएगा, 0 आया। 0 स्टार्टिंग पे बोल दिया था। 4th क्वेश्चन, कॉसेक 31 माइनस के क्या है, सेक 59। जोड़ के देखो, 31 और 59 इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। आ रहा है 90। किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले वाले को बदला था, अब की बार इसको बदलेंगे। ठीक है, तो सेक 90 में से हम कितना घटाएं कि 59 आ जाए, 31। और आपको फॉर्मूला पता है, सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक ए, और ए की जगह पे क्या है, 31। कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 घटाओगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। हो गया आराम से। तो पार्ट 1 ख़त्म आराम से। अब आ जाओ दूसरे में। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा कभी भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत 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 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है कि 10 48 गुणा 10 23 10 42 10 67, इनको हल करके कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। कितने बदलने पड़ेंगे, 2। अब वो 2 कौन से बदलने पड़ेंगे, मैंने क्या बोला है, जिनको जोड़ने पे 90 आएगा। जैसे इसको और इसको जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। और इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। इसको सरल करके 1 लाना है, तो आप स्टार्टिंग में ही लिख देना, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो चलो इसको ही बदल देते हैं। 10 90 में से कितना घटाएंगे, 48 आ जाए, 42। ठीक है, अब इसको बदला है तो इसको नहीं बदला है, तो इसको इसके साथ ही रख देते हैं, 10 42। अब इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इसको बदलते हैं। 10 90 में से कितना घटाएं कि 23 आ जाए, 67। इसको बदला है तो इसको वैसे का वैसे ही इसके साथ रख देना है।
फॉर्मूला देखो, दो फार्मूला लगेंगे यहाँ पर, एक ही फार्मूला लग रहा है। 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर कितना 42, तो ये हो जाएगा सॉरी फॉर कॉट 42 और उसके साथ क्या है 10 42। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 67 गुणा 10 67। एक सूत्र ये लगा और एक सूत्र लगेगा, ठीक है। और एक सूत्र क्या होता है कि कॉट ए गुणा 10 ए का मान 1 होता है, इसका प्रयोग होगा। अभी दो सूत्र और हैं जो कि यहाँ पर आगे चल के लग सकते, वो भी मैं लिखा दे रहा हूँ कि साइन ए गुणा कॉसेक ए उसका मान भी 1 होता है, और सेक ए गुणा कॉस ए उसका मान भी 1 होता है। शर्त क्या है कि जो एंगल यहाँ हो वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और 10 ए गुणा कॉट ए अगर होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा, तो 1 गुणा 1 1 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। सेकंड वाले पार्ट में जब इसको सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो 90 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, ठीक है। लेकिन बदलना किसको वो भी देख लो, आप अपने मर्जी से नहीं बदल, क्योंकि दोनों एंगल सेम टाइप के हैं। अगर इसमें से आप 38 को बदल रहे हो, इसमें से भी 38 को बदलना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो कॉस इसको बदल दें, कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 38 आ जाए 52। इसको बदला है तो ये ऐसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने किसको बदला है, 38 को बदला है, तो यहाँ से भी हम 38 को बदलेंगे। यहाँ से देखिए साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे, 38 आ जाए 52, और यहाँ पर भी साइन 52 है। आपको पता है अभी फॉर्मूला बताया था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे 52 है, ये तो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 52 है, और ये ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वही है, क्योंकि आपको पता है 1 गुणा 2 भी वही होता है, 2 गुणा 1 भी वही होता है। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे भी वही है। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। बन गया हमारा आराम से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3rd 4th 5th सेम टाइप के प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई से भी आ सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे यदि 10 to a का मान इतना हो जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, 10 to a बराबर है कॉट a माइनस के 18 डिग्री। 2a हमारे न्यून कोण है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एंगल की तुलना, कोणों की तुलना वाला एक प्रश्न बनाना होता है। यहाँ कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट बनाओ, ठीक है, तब मज़ा आएगा। और आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, tan थीटा। और यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, 2 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर कॉट है तो इसको भी कॉट पे बनाना पड़ेगा ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉट 90 और थीटा की जगह पर मेरे पास क्या है 2 है, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, ठीक है। क्योंकि कॉट 90 माइनस 2 क्या होता है, tan 2 है, बात तो एक ही है। यहाँ तो
इसको बदला, इसको नहीं बदलना है क्योंकि सेम सेम आ गया ना, सेम लाना है हमें, तभी हट पाएगा। फिर क्या तुलना करेंगे, इससे ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, कोण बचेगा। अब क्या करेंगे, अंकों को एक तरफ लाएंगे, शब्दों को एक तरफ ले जाएंगे। माइनस के तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस के तरह के प्लस का, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3a। 3 गुणे में है, इधर के बट्टे में, 3 3 9, 3 6 18। तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। जैसा क्वेश्चन नंबर तीसरा है वैसे ही पांचवा है, तो पहले पांचवा कर लेते हैं, उसके बाद चौथा करेंगे। ठीक है, क्या बोला, यदि sec 4a बराबर इतना हो तो 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पांचवे पे आ जाए, क्या है, sec 4a किसके बराबर है, cosec a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि ये टूटा हुआ है, ये सिंपल है, तो इसी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदल तो इसको भी सकते हैं लेकिन ये आसान होगा इसलिए इसको बदल रहे हैं। चूँकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पर कितना है, 4a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस क्या घटाना है, 4a, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर से तुलना कर दोगे, इससे ये हट जाएगा, ये बचेगा। माइनस का इधर के क्या, प्लस का, ये माइनस को उधर जाके क्या, प्लस का। 110, 5 है, 5 गुणे में इधर के हो जाएगा बट्टे में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आ गई आराम से, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है, यदि 10a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 होगा। मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर 8.1 में कर रखा है, अगर ध्यान में आ रहा हो आपको तो। कह रहे हैं 10a बराबर क्या है, cot b, तो हमें a प्लस b 90 दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिया है, सिद्ध करना है a प्लस b 90 होगा। अब देखो, चूंकि 10a बराबर cot b है, ठीक है, सो रूल वही है कि दोनों तरफ एक बनाओ, या तो इसको बदलो, इसको cot में बदलो, या फिर इसको 10 में बदलो। अभी तक हम इस वाले को बदल रहे थे, अब की बार मैं इस वाले को बदल देता हूँ। तो cot b को लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस b। क्यों, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, b है। लिख सकते हैं इसको ऐसे, 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ से a 90 माइनस b, माइनस के b इधर के हो जाएगा प्लस के b 90। यही तो सिद्ध करना था आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गया, 5 पहले ही कर चुके हैं, छठे पे आ जाऊं। क्या ना, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो ये सिद्ध करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। ठीक है, लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। क्वेश्चन में बी प्लस सी को बाएं तरफ रखना है ना, तो ए को उठा के उस तरफ ले जाओ, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि b प्लस सी के बट्टे में कितना है, 2 है,
तो 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, 2 से भाग देने पर ठीक है, ये चीज़ आ गई। 2 से काटेंगे तो 2 नम 18 0। फिर इधर क्या है, गुणे में साइन लगा पड़ा है, तो दोनों तरफ साइन से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, a/2। इस तरफ तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इस तरफ बदल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, a/2। एक तो प्रूफ करना था, ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7वें में। कह रहे हैं साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखिए। तो ये 67 भी 0 45 से बड़ा है और 75 भी 0 से बड़ा है, और इसी के बीच में लिखना है, यानी कि दोनों को बदलना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। 0 और 45 को बोला ना, तो 45 से दोनों के दोनों कोण बड़े हैं, तो दोनों कोणों को बदलना पड़ेगा। साइन 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, 23। कॉस 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाए, 15। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ 23 है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 15। अब ये जो कोण है वो 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, 2 सूत्र जो हमें लगाए हैं वो हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ लगाया है। और दूसरा लगाया हमने कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर भी हो गया है, मतलब ये एक्सरसाइज भी हो गई है। आप इसकी मदद से आप एग्जाम्पल नंबर 11, 10, 9 आराम से कर सकते हैं। खुद से ट्राई कीजिए, आराम से बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।